भारत अपने आप को इस वक्त चाइना का कंपैरेटिव समझता है फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, और लोग इस वक्त चाइना से पैसा निकाल के भारत में लगा रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। इंडिया को कंपेयर करें फिर आप चाइना के साथ, इंडिया को कंपेयर करें आप रशिया के साथ जी। इंडिया को कंपेयर करें आप फ्रांस के साथ। पाकिस्तान को आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, नेपाल भूटान के साथ। हम नेपाल हमसे बहुत आगे हैं। नेपाल का सर जो बांग्लादेश है और ग्रोथ रेट है हमसे बहुत आगे है सर। इंडिया स्ट्रगलिंग इकोनॉमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका रकबा हमसे 10 गुना से भी ज्यादा है सर। वो वसाइल से वो माला माल हैं, हम कंगले भिखारी हैं सर। इट्स ए फैक्ट। इंडिया एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। आज इंडिया आपसे बात करना चाहे वो किससे बात करे? आप रिकमेंड करें नाम। पेशावर जाके बात करें, रावलपिंडी में बात करें। नेपाल का दौरा किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले। वहां पे क्या हुआ? बचपन से ही बच्चों को हम झूठ पढ़ाते हैं कि हमारे 5 दरिया हैं, जबकि आपको पता है सिर्फ 2.5 हैं। इंडिया से भी तिजारत हो जाए तो उस तरफ से भी मदद। नेशनल इन्वेस्टर भाग जाते हैं। जिस तरह आपके हालात चल रहे हैं कि जिस तरह बॉर्डर के ऊपर, बलोचिस्तान के ऊपर लोग डरते हैं जाना, विजिट करने से लोग डरते हैं, इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत बड़ी बात है। भारत अपने आप को इस वक्त चाइना का कंपैरेटिव समझता है फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, और लोग इस वक्त चाइना से पैसा निकाल के भारत में लगा रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। इन सर्कमस्टांसेस में वो दे कैनॉट अफोर्ड टू हैव अ ट्रबल ऑन द बॉर्डर, दे कैनॉट स्टार्ट एनीथिंग अगेंस्ट यू। वो नहीं चाहते। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। इसको गलत रंग दे लें, को डिफाइन कर लें, आई कैन गो इनटू द डिबेट ऑफ इट। The stronger economies on the planet, they are not in a favor of fighting or starting trouble somewhere. You are absolutely right. Especially on the borders. आप छोटे से मोहल्ले में भी लेके जाएंगे, हमेशा भूखे लोग लड़ते देखेंगे, अमीर आदमी कभी नहीं लड़ेगा। तो वो क्यों लड़ेंगे आपसे? Exactly. ठीक। अच्छा साजिद साहब, ये जो एक मार्शल की भी गूंज सुनाई देती है बीच में कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह हम कह तो रहे हैं कि भाई अमेरिका भी हो सकता है मदद कर दे, सऊदी अरेबिया भी मदद कर दे, यूएई भी मदद कर दे। हमने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया से भी तिजारत हो जाए तो उस तरफ से भी मदद आ जाए। तो लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो कहा जा रहा है कि मार्शल्लाह आएगा। आपको ऐसा? मार्शल्लाह देखें, आप मुझे ये बताएं आलिया, मेरा ये क्वेश्चन आपसे, आज आप क्या हैं? आज आपकी गवर्नमेंट को मैं क्या कहूं? जमहूरियत कहूं? आज आपका मार्शल्लाह कहूं? मानार्की कहूं? क्या आज आप क्या है? 18 मई को आज आपकी एस्टेब्लिशमेंट का हेड कौन है? मुझे ये बताएं। आपके क्या आज आप क्या है? 18 मई 2022 ये रिकॉर्ड पे होना चाहिए। आप क्या है? अगर वॉशिंगटन डीसी आज क्वेश्चन करे कि वो वांटेड टू डील विद पाकिस्तान, हु दे नीड टू डील? किसके साथ बात करेंगे? सर जिसके साथ हमेशा करते हैं, सर जिसके साथ हमेशा करते हैं, आर्मी चीफ। नहीं, आर्मी चीफ भी तो नहीं हो रहा ना। उनके पास कुछ होता तो ये हालात ये होते। उनको वो भी तो घुटनों के बल हो चुके। उनके पास हालात होते तो वो अपने लोगों को सफाइयां पेश करने जाके। अगर उनके कंट्रोल में हो तो स्टेट को बचाएं वो। आज वॉशिंगटन डीसी कहे कि लेट्स स्टार्ट अ डायलॉग विद पाकिस्तान, किसको आप रिकमेंड करेंगे कि किसको अप्रोच किया जाए? ठीक। अच्छा आज इंडिया आपसे बात करना चाहे वो किससे बात करें? आप रिकमेंड करें नाम। पेशावर जाके बात करें, रावलपिंडी में बात करें। इंडिया एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। बिल्कुल। आल्दो इंडिया पुराना मुल्क नहीं है, सिविलाइजेशन है। ये हिस्टोरिकली इसकी जी बिल्कुल, वो कहते भी यही है कि बिल्कुल सिविलाइजेशन है, मुल्क नहीं है। लेकिन उसको इंडिया को कंपेयर करें फिर आप चाइना के साथ, इंडिया को कंपेयर करें आप रशिया के साथ जी। इंडिया को कंपेयर करें आप फ्रांस के साथ। पाकिस्तान को आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, नेपाल भूटान के साथ। हम नेपाल हमसे बहुत आगे हैं। नेपाल का सर जो बांग्लादेश है और ग्रोथ रेट है हमसे बहुत आगे है सर। वही मैं कह रहा हूं, हमें कंपेयर करना पड़ेगा मेरे जैसे भागने शायद सीरिया, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान, ये फिर हमारे कंपैरिजन में आते हैं। ये बाकी सर साउथ एशियन कोई और मुल्क नहीं आता। अच्छा, उसकी वजह क्या है? हम न्यूक्लियर पावर हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें एग्जैक्टली तो लोग हमें न्यूक्लियर पावर के स्टेटस के सामने रखते हुए
आप हमें कंपेयर कर दें उन इकोनॉमीज के साथ जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज हैं। बिल्कुल ठीक है, इंडिया स्ट्रगलिंग इकोनॉमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। मसला यही है ना कि हम न्यूक्लियर पावर के तौर पे तो है दुनिया में, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर की जिसके पास इस वक्त, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि टोटल 9 अरब डॉलर हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो हमारे एक महीने का जो इंपोर्ट बिल है इससे कहीं ज्यादा है, 15 अरब डॉलर के आसपास। 100%। तो सर मसला अब वो वही वाली बात है कि मैंने AK-47 उठाया 5 लाख रुपए का, लेकिन मेरे जेब में 10 रुपए नहीं है, तो मतलब उस चीज का, उस गन का क्या फायदा? उससे अच्छा मेरे पास बेलचा होता या कोदाल होती जिसके साथ मैं कोई मजदूरी करता और शायद मैं घर में जो है 200 या 500 रुपए लेके आता। तो सर मैं ये नहीं कहता कि न्यूक्लियर पावर होना कोई गलत बात है, बहुत अच्छी बात है, प्राउड है हमें, लेकिन उसके साथ सर जेब में हमारे पैसे नहीं है। न्यूक्लियर पावर के लिए क्या हमने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ये देखना पड़ेगा। जी हम दुनिया के उन ममालिक में हैं जहां पर हमारा कंपैरिजन जब होता है ना डिफेंस स्पेंडिंग्स का, तो हमारा डिफेंस स्पेंडिंग इन बिग पावर से बहुत कम है। यस, बिल्कुल उनसे ना कंपेयर अपने आप को। हमारी पॉलिटिकल फंडिंग, स्टेट डेवलपमेंट फंडिंग, स्टेट का जो बजट है, हम उस बजट का सिर्फ 15 से 18% डिफेंस पर स्पेंड करते हैं। नेपाल का दौरा किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले, वहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि इस रीजन में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हिंदुस्तान के भी बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं, उनके बॉर्डर्स भी लगते हैं, साथ साथ में चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर का डिस्प्यूट भी है। मनोज पांडे साहब के बारे में जो उनका स्टेटमेंट आया था जब वो आर्मी चीफ का उन्होंने चार्ज संभाला, तो उन्होंने कहा था कि चाइना इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। जो नेपाल का विजिट है नरेंद्र मोदी जी का, उस पे क्या असर पड़ सकते, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि उन कंट्रीज के ऊपर जो उसके करीब वाक़या हैं उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस हो, और यकीनन हिंदुस्तान का भी इसी तरीके से अच्छे ताल्लुकात हैं